हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरीज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाइनरी की हर बिट को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर सारी की सारी बिट्स को ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको पहले ये पार्ट समझा देता हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है हमें हर एक बिट को, तो पहले 2 की पावर को समझ लेते हैं। तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, फिर सो ऑन। यानी जितनी नंबर ऑफ बिट्स होगी उतनी ही 2 की पावर इंक्रीज होती जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 की पावर 0, किसी की पावर जब 0 होती है तो 1 ही होता है, तो 2 की पावर 0 यानी 1, फिर 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, अब समझ लेते हैं बाइनरी नंबर्स के बारे में कुछ बातें। ये एक मैंने बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 10011। तो इसकी जो सबसे राइट मोस्ट साइड जो बिट होगी उसे हम कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट मोस्ट साइड जो बिट होगी उसे हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे हमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके आगे हम 1 को, इस वाले 1 को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 0 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 0 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और फिर इन सब के आंसर्स को ऐड कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं और आसानी होगी समझने में। तो मैंने एग्जांपल लिया है 10011 का। तो बाइनरी नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में देखना है कि क्या नंबर होगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, तो मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके इसको लिख लिया है पहले 10011। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे 1 है। इस 1 को मैंने 2 से, यहाँ पे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस ऐड करना है तो प्लस, फिर इस वाली बिट को मैंने 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इस वाली बिट को मैंने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इस वाली बिट को मैंने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर सबको ऐड किया हुआ है मैंने ये प्लस के साइन लगाकर। तो 2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस 2 की पावर 3 इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस 2 टू द पावर 4 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 4 0, 8 टाइम्स 0 0, 16 टाइम्स 1 16। तो फिर इस सबको ऐड करते हैं हम। तो 16 प्लस 2 यानी 18, 18 प्लस 1 19। तो हमारा आंसर आया 19, यानी 10011 का डेसिमल होगा 19। तो हमने 10011 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने इंटीजर पार्ट का डेसिमल निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। तो अगर हमें बाइनरी नंबर दिया है 10.11, इसका हम डेसिमल कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो 10 जो है वो इंटीजर पार्ट है, और डेसिमल के बाद वाला 11 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है। तो मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 10.11, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। तो जो इंटीजर पार्ट है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी जो 0 है, उसको हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके आगे वाली बिट को हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम जो हमने इंटीजर पार्ट के लिए किया था वही किया है हमने यहाँ पे भी। और डेसिमल के बाद जो नंबर्स है, यानी जो बिट्स है, उसको हम 2 की पावर -1 से, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गई अभी है। तो 0 के बाद किस में जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए। तो 0 फिर -1 फिर -2। तो ऐसे ही हम जो पॉइंट के बाद बिट है उसको हम 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 को। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इंटीजर पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 की पावर 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया इस 0 को, और प्लस किया, फिर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने इस 1 को। तो 2 की पावर 0 हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 0,
प्लस 2 की पावर 1 हो गया 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 टाइम्स 0 0 प्लस 2 टाइम्स 1 2, 2 प्लस 0 इज़ 2। तो इंटीजर पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। तो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें 2 की पावर -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके अगली बिट को, और फिर जैसे आगे बिट्स बढ़ती जाएगी वैसे ही 2 की पावर माइनस में और आगे बढ़ती जाएगी, जैसे -3 -4 ऐसे। अब 0 के बाद ही जीरो के नीचे अगर हम जाते हैं तो -1 -2 नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं, तो वही पावर हमने लिए हैं। तो 0 इंटीजर पार्ट के जो पावर थी उसको हमने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था मल्टीप्लाई करना, तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उससे हमें 2 की पावर -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं 1/2 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस 2 की पावर -2 को पॉजिटिव करने के लिए मैं 1/4 लिखूंगा। 1/4 क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे सीधा 4 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ हाफ, प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1/4, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 3/4। तो 3/4 को अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो मेरा आंसर आता है 0.75। तो 0.75 मेरा आंसर आ गया है। अब मैं इस 2 को और 0.5 को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2.75। तो यानी मेरे जो बाइनरी फ्रैक्शन है 10.11 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2.75। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए